नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन विवाद में गोली चली है। जेडीयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में गोली चली है। जेडीयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र को गोली लगी है। फुलवारीशरीफ के मित्र मंडल पालने की घटना बताई जा रही है। फिलहाल जेडीयू नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 5 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है। 5 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें गोली जेडीयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र को लगी है। और ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फुलवारीशरीफ में जमीन विवाद को लेकर के गोलीबारी हुई, जिसमें जेडीयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र को गोली लगी है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा जुड़े हुए हैं। अमरजीत, जरा जानकारी दीजिए, पूरी घटनाक्रम आखिर कैसे घटी और किस तरीके से ये मामला जो है वो अब सामने आया है, और फिलहाल जो जेडीयू के नेता है उनकी हालत कैसी है? जी, लगता है अमरजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। फुलवारीशरीफ इलाके में देखिए 5 राउंड की फायरिंग की गई है। ये गोलीबारी जो हुई वो जमीन विवाद को लेकर की गई है। जेडीयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र को इसमें गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, जमीन विवाद को लेकर घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जमीन विवाद में कई राउंड गोलीबारी की घटना फुलवारीशरीफ से सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। 5 राउंड फायरिंग की गई है। छपरा में एक स्वर्ण व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने चाकू से 40 बार वार किया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत का वो मंजर कितना खौफनाक होगा। देखिए रिपोर्ट। चाकू से 40 वार, अरुण का बेरहमी से कत्ल। लाश मिलते ही फैली सनसनी। पोस्टमार्टम हाउस में मौत की नींद सो रहा शख्स, बाहर इकट्ठा लोगों की भीड़, रोते बिलखते परिजन उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। जो शख्स पोस्टमार्टम हाउस में मौत की आगोश में सोया हुआ है, उस पर अपराधियों ने 1-2 बार नहीं 40 बार चाकू से वार किया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत का वो मंजर कितना खौफनाक होगा। युवक कितना तड़पा होगा। दिल को दहला देने वाली ये वारदात छपरा के भेल्दी के जाफरपुर से सामने आई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरा उनके सर पे 40-45 बार कट करके किया हुआ था, गर्दन पे, केहूनी पे, बाह पे। इतना निर्मम तरीके से हत्या क्यों कर सकता है? कोई दुश्मनी थी किसी से? दुश्मनी ही होगी किसी से। कोई पता चला था कभी किसी से झगड़ा वगड़ा कुछ? झगड़ा तो पता नहीं है, लेकिन एक आदमी वो क्या थाना में पकड़ाया हुआ है, साथ में गया था रात में। तो आप लोग उसका वही साथ में ले जाके घटना कराया? हाँ, वही साथ में ले जाके घटना कराया है। वहाँ से भाग गया अपने घर, बगल में गांव था, वहाँ गांव पे गया नहीं, वो अपने घर जाके फोन करवा रहा है दूसरे आदमी से। सुना आपने, मृतक के शरीर पर जख्म के 40 से 45 निशान हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग है और उस खौफनाक मंजर को याद कर सिहर उठता है।
इस डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृतक अरुण शाह, जो पेशे से स्वर्ण व्यवसायी था, वो बुधवार की रात अपने दोस्त आशीष श्रीवास्तव के साथ शादी समारोह में गया हुआ था। समारोह संपन्न होने के बाद वो गुरुवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में अपराधियों ने उसे घेर लिया और चाकू मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद उसका दोस्त आशीष जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन घर पहुंचने के 1.5 घंटे बाद उसने परिजनों को वारदात की खबर दी। परिजनों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब मौकाए वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने देखा तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। स्वर्ण व्यवसायी अरुण शाह की लाश पड़ी हुई थी। मौके पर बाइक खड़ी थी, पास में हेलमेट पड़ा हुआ था और जूता भी वहीं बिखरा पड़ा हुआ था। कल न्योता में गए थे जोगनी परसा, श्री राम सिंह के शादी में था बहु भोज। तो वहाँ से आशीष श्रीवास्तव हमेशा वो बुलाते थे या साथ में जाते थे। जब फ़ोन करते जब चल जाते थे, साथ में भी वही थे। और फिर बाद में मेरा दोस्त कभी 9 बज के कुछ मिनट में फ़ोन किया मेरा दोस्त के पास, और वो दोस्त मेरा पास फ़ोन किया कि देख तो जीजा झगड़ा करता कि जाके देख। तो हम गए थे तो फिर रास्ता में देखे कि गाड़ी और लाश पड़ा हुआ था। जी, अनिल श्रीवास्तव के दामाद आशीष श्रीवास्तव बोल रहा है कि मेरा भी चाकू मारा है कि हम घर पे हैं। 1.5 घंटे के बाद खबर दिया वो सब। कौन लोग मारे बताया नहीं कुछ? ना, बोल रहा है कि ना नहीं पहचाने ना। ना, उनके सामने ही झगड़ा जुड़ी हुआ है? जी, बोल रहा है कि मेरे सामने हुआ है। अब सवाल ये है कि शादी समारोह में अरुण के साथ गया उसका दोस्त आशीष श्रीवास्तव ही वारदात का मास्टरमाइंड है। घर लौटने के 1.5 घंटे बाद परिजनों को सूचना क्यों दी? अपराधियों के चंगुल से कैसे भाग निकला? क्या आरोपियों से इसकी मिलीभगत थी? क्या पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया था? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस मौकाए वारदात से बरामद सबूतों के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिजनों के फर्द बयान पर FIR दर्ज कर उस दोस्त को भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आशीष श्रीवास्तव वारदात के वक्त अरुण के साथ था। हालांकि मृतक अरुण शाह का मोबाइल फोन अब भी गायब है। आशीष से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे का सच सामने आ सके और वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर भोजपुर से है, जहां ताबड़तोड़ गोलीबारी की वारदात में एक छात्र की हत्या कर दी गई। चरपोखरी के बजेन में एक महिला को गोली मारने के साथ ही दूसरी घटना में बदमाशों ने एक 19 साल के इंटर के छात्र के पेट में गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। मृत छात्र का सड़क किनारे शव मिलने के बाद उसके परिजनों को हत्या की खबर मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। छात्र के हत्या की यह सनसनीखेज वारदात शाहपुर थाना के बहोरनपुर ओपी के राजपुर मोड़ के पास की है। मृतक छात्र की पहचान बहोरनपुर ओपी के गौरा गांव निवासी कमलेश ठाकुर के पुत्र विकास ठाकुर के रूप में की गई, जो फिलहाल आरा के जगदेव नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। परिजनों के मुताबिक विकास 1.5 महीने से घर नहीं आया था। परिजनों ने बताया कि आज सुबह 3 बजे विकास के मोबाइल से किसी ने फोन कर उन्हें उसकी मौत की खबर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह में अचानक सूचना मिली कि विकास कुमार का कर्जम मोड़ पर है राजपुर चौराहे। कौन फोन किया है? और कौन फोन किया हम तो मालूम नहीं चला हमको सुनने में। किसके मोबाइल से? किसी के मोबाइल से गया हुआ है। अच्छा, विकास के मोबाइल से। हाँ। इस पर हम रिंग कर रहे थे तो कोई रिंग उठा नहीं रहा था। खोजते खोजते आए तो यहाँ पर डेड बॉडी मिला हुआ था। मोबाइल इसके पॉकेट में है। मैंने कहाँ रहते थे विकास? आरा रहते थे। कहाँ पे? हमारा पहले तो जगदेव नगर में रहता था, इसके बाद डेरा लोग छोड़े हुए तो सूचना नहीं थी। तो जाँच का विषय है, पोस्टमार्टम सर। डेड बॉडी कहाँ से मिला है, क्या शंका लग रहा है? ब्राह्मण से मिला है। तो क्या शक लग रहा है? गोली मारा गया है, परिजन गोली मारने का आरोप लगा रहे हैं। अभी
अभी तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। अगली खबर भी भोजपुर से है, जहां छात्र की हत्या से पहले बेखौफ अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली एक महिला को गोली मार दी, जिससे महिला जख्मी हो गई और बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि घटना के वक्त जख्मी महिला के साथ उसकी बेटी भी साथ में थी, जिसने तत्काल घटना की सूचना अपने घर वालों को दी, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी महिला की पहचान बजेन गांव निवासी कृष्णा प्रसाद की पत्नी चंद्रावती देवी के रूप में की गई। मौके पर मौजूद महिला की बेटी के मुताबिक दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी पीछे से पैदल आए दो बदमाशों ने उसकी मां के कमर में गोली मार दी और फरार हो गए। फिलहाल घटना का कारण साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि आज जिस जगह पर अपराधियों ने महिला को गोली मारी, उसी जगह कुछ दिनों पहले अपराधियों ने एक नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। जा रहे थे मॉर्निंग करने, तो पीछे से कोई मार कर चला गया। आप देखिए मोटरसाइकिल से था, क्या चीज से था? वैसे ही था, पैदल। हाँ पैदल था। चिंते हैं नहीं। तो अब देखी है मतलब कैसे मारा है, क्या मारा है, कौन हथियार लिया? हम तो आगे जा रहे थे, पीछे से मार के भाग गए, तो हम कैसे देखेंगे? अच्छा। खबर बेतिया से है, जहां एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। दो लड़कों ने बलराम नाम के एक युवक पर धारदार हमला किया है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। यह घटना बैरिया थाना क्षेत्र के खिरिया घाट पुल के पास की है। घायल युवक की पहचान हाट सरैया गांव निवासी कृष्णा सोनी के पुत्र बलराम कुमार के रूप में की गई है। लखीसराय के जमालपुर किऊल रेलखंड पर अभयपुर स्टेशन के पास से आरपीएफ की टीम ने अंग एक्सप्रेस ट्रेन से एक फर्जी टीटी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार टीटी के पास से काला कोट, फर्जी आईडी कार्ड, रसीद और कई कागजात बरामद किए। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ ट्रेनों में फर्जी टीटी घूम रहा है और यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा है, जिसके बाद हर ट्रेन में नजर रख रही थी। इसी दौरान अंग एक्सप्रेस में जमालपुर किऊल रेलखंड के अभयपुर स्टेशन पर टीम ने फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फर्जी टीटी बेगूसराय जिले के रतनपुर वार्ड नंबर 20 के शंभू सिंह का पुत्र सौरभ सिंह है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसके गिरोह में 4 लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूछने पर उसने अपना नाम बताया सौरभ सिंह, और वो रतनपुर बेगूसराय का रहने वाला है। उसके साथ 3 आदमी और हैं जो आज नहीं चल रहे थे। वो अपने एसोसिएट का नाम बताया है और हम लोग लाए हैं यहाँ पे। अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर बेतिया से है, जहां बेखौफ चोरों ने एक महिला के घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया और 30,000 रुपए नगद सहित लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किया है। वहीं चोरों ने पैसा और आभूषण के अलावा अन्य सामानों की भी चोरी की है, जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से भी चोरों की तलाश कर रही है ताकि कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अफसोस कि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की है। बताया जा रहा है कि घर की मालकिन नीलम देवी कैंसर का इलाज करवाने के लिए अपने बेटे के साथ बनारस गई हुई हैं और उनकी बेटी सोमवार से ही अपने मामा के घर पर है। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से इलाके में दहशत है। बच्ची है, उनकी जो जेवर सब है माँ ही रखी थी, दीदी का है, तो दोनों जेवर है और 30,000 कैसे? कहाँ था ये लोग? घर का लोग ये लोग बच्ची का तबीयत, मम्मी का तबीयत खराब है, बनारस इलाज कराने के लिए। तो बंद था कुछ दिनों से? घर बंद था। चोरी हुआ है और जेवरात चोरी हुआ, कुछ दस्तावेज चोरी हुआ। कितना पैसा चोरी हुआ? कम से कम 30,000 के आसपास। गहना कितना था? अब मम्मी का सारा गहना था और दीदी का कुछ था। तो फिर भी कितना गहना अंदाजा कुछ होगा? 4-5 के आसपास। 4-5 लाख जी। आप लोग कहाँ थे? मामा के घर बंगाली को लिए, मम्मी का ऑपरेशन था तो मम्मी चली गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूपा तिर्की केस में बड़ी खबर सामने आ रही है।
पंकज मिश्रा से सीबीआई ने पूछताछ की है। ये बड़ी खबर आपको रूपा तिर्की मौत मामले से बता रहे हैं। रूपा तिर्की मौत मामले में पंकज मिश्रा से पूछताछ की गई। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक है पंकज मिश्रा, जिनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद पंकज ने सीबीआई जांच को षड्यंत्र बताया है। पूछताछ के बाद पंकज ने सीबीआई जांच को षड्यंत्र के तौर पर बताया है। और ये बड़ी खबर आपको रूपा तिर्की केस मामले से बता रहे हैं, क्योंकि लगातार सीबीआई की टीम एक के बाद अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में और अहम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में पंकज मिश्रा से पूछताछ की गई है। और पंकज मिश्रा का हालांकि कहना है कि इस षड्यंत्र के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन सीबीआई की टीम लगातार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक एक वैसे लोग जो रूपा तिर्की से जुड़े हुए थे सबसे पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में उनके जो बैचमेट हैं एएसआई, उनसे भी पूछताछ सीबीआई ने की थी। और अब इस मामले में आगे बढ़ते हुए पंकज मिश्रा से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। देश की सरहदों की निगरानी करने में लगा एक बीएसएफ जवान पिछले 23 दिनों से अपनी पत्नी की तलाश में भागलपुर के औद्योगिक थाने का चक्कर काट रहा है। पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन गूंगी और बहरी पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। दर दर भटक रहा है बीएसएफ जवान, बीवी की विरह तड़प रहा जवान। भागलपुर पुलिस ढूंढने में नाकाम, जवान को न्यूज 18 से मदद की आस। मम्मी तुम कहाँ याद आ रही है, कल आ जाओ। घर की चार दीवारी में कुर्सी पर हाथों में पत्नी की तस्वीर लिए बैठा ये बीएसएफ का जवान है। नाम है अमित कुमार मिश्रा, जो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। उनकी पत्नी, बेटी और मां भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। 31 अक्टूबर को सुबह इनकी पत्नी दूजा कुमारी घर से निकली और फिर वापस लौटकर नहीं आई। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तब परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। थक हार कर परिजन थाने पहुंचे, जहां परिजनों ने औद्योगिक थाने में दूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन ये रिपोर्ट कागजों के पन्ने तक ही सिमट कर रह गई। पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक एक दिन बीतता गया और पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि 23 दिन बाद भी दूजा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इधर पति अमित बीवी की विरह में तड़प रहा है और पुलिस से सकुशल वापसी की गुहार लगा रहा है। आज 23 दिन हो गया, आज तक कोई जरा सा भी पता नहीं चला है वो कहाँ है, किस हालत में, कैसी है। हमको तो अब लग रहा है कि जो है ना, मेरी पत्नी को कोई किडनैप कर लिया हो या कोई बाला फुसला लेके कहीं भेज दिया हो, कहीं इधर टपा दिया हो, आउट कंट्री या इन कंट्री अदर स्टेट में वो टपा दिया हो। हमको तो यही लग रहा है। और हमको जहाँ तक हुआ, पुलिस की तरफ से भी कोई उतना हमको मदद नहीं मिल रहा है। उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता उतना कोशिश वो कर रहे हैं। अभी उसमें पता लगाया जा रहा है। उनके भी संबंधी और वो महिला जो हैं, उनका भी जो है मोबाइल से किन किन से बात करती थी और कहाँ जाने की संभवता हो सकती है, क्योंकि जो बीएसएफ के जवान जो उनके पति हैं, उनके द्वारा भी बताया गया था कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी। तो अभी उसमें हम लोग आगे की तफ्तीश हमारी जारी है। उम्मीद है कि जल्दी ही उनके बारे में बरामदगी भी हो जाएगी। पुलिस के ढुलमुल रवैये से पति अमित को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। वहीं दूजा की बेटी अक्षिता को भी मां की याद पल पल सता रही है। बेटी भी मां की तस्वीर लिए पुलिस से गुहार लगा रही है और कह रही है कि किसी तरह मेरी मां को लौटा दो। मां की बहुत याद आ रही है। मां तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ। मम्मी तुम कहाँ याद आ रही है, कल आ जाओ।
वहीं पति अमित भी दूजा के लापता होने से परेशान और हैरान है। उसे लग रहा है कि कोई उनकी जीवन संगनी को किडनैप कर लिया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलदल में ढकेल दिया है, जहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती है। ये शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दूजा के लापता हुए 23 दिन बीत चुके हैं, उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सिर्फ तफ्तीश की बात कह रही है और जल्द बरामदगी का झूठा दिलासा दिला रही है। हम आपका सुरक्षा कर रहे हैं, मेरी बीवी का सुरक्षा कौन करेगा? आप लोग कीजिएगा। आप लोग के ऊपर हम छोड़ के गए थे, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। न पुलिस काम कर रही ठीक से, कोई नहीं कर रहा। हम परेशान हैं। हम खुद ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, बाइक से साहेबगंज, कालगांव, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, हर जगह छान मारे जहाँ तक हुआ। हर जगह पैम्पलेट से पोस्टर जो होता है चिपकाए, हर थाना में दिए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप सर्कुलेट कर दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए। कहीं से कोई मदद हमको नहीं लग रहा है। अमित को कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं दिख रही है। अब वो न्यूज़ 18 से मदद की गुहार लगा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमसे न्याय दिलाने की बात कह रहा है। न्यूज़ 18 है, आपके ऊपर भरोसा है, आप लोग कुछ कीजिए सर। आपसे बहुत निवेदन है, नम्र निवेदन है आपसे कि आप जो है ना मेहनत कीजिएगा, मेरी बीवी को ढूंढने में कामयाब हो जाइएगा। न्यूज़ 18 पर यह अटूट भरोसा उस बीएसएफ जवान का है जो सरहद पार दुश्मनों को पलक झपके ही धूल चटा देता है। लेकिन जब से दूजा अमित से जुदा हुई है, तब से अमित अंदर से टूट चुका है और न्यूज़ 18 से अपनी बीवी को ढूंढने में मदद की गुहार लगा रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि दूजा को ढूंढने में अमित की मदद करे। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में जो महिला दिख रही है, उसका नाम दूजा है, जो बीएसएफ जवान अमित मिश्रा की पत्नी है। वो पिछले 31 अक्टूबर से ही भागलपुर से लापता है। अगर कहीं भी आपको ये महिला दिखती है तो आप तुरंत न्यूज़ 18 को इसकी सूचना दें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।